ये उनके कारकुन बेहतरीन कारकुन है। तो मैं इनसे मुलाकात के लिए ईद मिलन पार्टी के लिए मैं रहीम यार खान से इनके पास आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहुंचे हैं जनाब स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के डेरे के पास। ये मलक साहब का डेरा है। मलक साहब पंजाब की सियासत का एक बड़ा नाम है। मैं यहाँ तक कहूँ कि वो पंजाब की सियासत के अलावा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का एक मरकज़ी किरदार है। आप ये मनाजर देख ले, ये सामने उनके डेरे के मनाजर हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में अवाम का जम्मे गफ़ीर है, हमेशा वहाँ पे पब्लिक रहती है। ये हमारे पाक पुलिस के नौजवान बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी। ईद का पहला दिन था या दूसरा दिन था और पब्लिक थी और अपने अपने मसाइल। ये मलिक साहब की मोहब्बत होती है आमतौर पर लोगों के साथ, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि उनका ऐसे समझ लें कि एक फ़ैमिली की तरह उनका जो है वो लोगों के साथ ताल्लुक़ होता है। और हमेशा वो एक फ़ैमिली के ताल्लुक़ की वजह से ही इस हल्के से इलेक्शन जीतते हैं। यहाँ तक कि इस हल्के के अंदर उनका कोई अपोनेंट इतना मकबूल नहीं है जितने मकबूल ये मलक ख़ानदान की फ़ैमिली है। आपको ये सारे बड़े खूबसूरत मनाजर हैं इस डेरे के। बाबा मलक मोहम्मद अली, ये उनके सामने तस्वीर लगी हुई है। अगर मैं कोशिश करूं तो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकता हूं। डिप्टी सेनेट चेयरमैन भी रहे बाबा जी। और ये आप ये देख लें पब्लिक कितनी ज़्यादा बैठी हुई है। तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो आपको मनाजिर दिखाते हैं वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। ये देखें लोगों का प्यार मोहब्बत, साइलिन की आमदोरफ्त का ईद के तीसरे दिन भी ये सिलसिला जारी व सारी है। एक्चुअली पब्लिक का उनके साथ प्यार इतना ज़्यादा है कि एक फैमिली की तरह उनका इस हलके के अंदर जो है वो रिलेशन है एक दूसरे के साथ। शादी हो, गमी हो, कोई दुख सुख हो, कोई भी वो लोगों का ये हमारे जो स्पीकर पंजाब असम्बली है इनके साथ उनका ऐसे ही समझ लें कि जैसे बहन भाइयों का और फैमिली का रिलेशन होता है। तो ये आगे सामने उनका मीटिंग रूम है ये वाला, और ये मलक साहब का ऑफिस है। अभी भी कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ मौजूद हैं जिनके साथ उनकी कोई बात चल रही है या लोगों के जिस तरह के भी मसाइल हैं। एक्चुअली हल्के में खिदमत तो अब मलिक साहब ने सही तरीके से जो है वो शुरू की है, अब सही नज़र आ रहा है। जब से वो सिर्फ एक इस खाई हठाड़ कसूर का एक नाम नहीं है, अब वो पूरे पाकिस्तान के एक बड़ा नाम बन चुके हैं। तो उनका इखलाक, उनकी प्यार, उनका मोहब्बत लोगों के दिलों में ऐसे ही बसता है। ये आपके सामने ज़िंदा सबूत है जिस तरह लोग उनके डेरे पे आए हुए। तो बाकी हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने की भी कोशिश करते हैं, सब लोगों से बात करने की। अमर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ज़िला रहीम यार खान से आया हूँ। जिला रहीम यार खान से। कैसे आमद हुई? आप थोड़े से खड़े हो जाएं तो बेहतर होगा। कैसे आमद हुई? मैं बस इसलिए इनसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं फेसबुक पे इनका फ्रेंड हूँ जी जी। और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोगों के मसाइल हल करते हैं और हक व सच के असल जो लीडर हैं नून लीग के, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, ये उनके कारकुन बेहतरीन कारकुन हैं। तो मैं इनसे मुलाकात के लिए ईद मिलन पार्टी के लिए मैं रहीम यार खान से इनके पास आया हूँ। तो मलिक साहब ने आपको बुलाया है या आप खुद आए हैं? बस मेरी उनसे इससे पहले बात हुई थी कि मैं उनसे ईद मिलना चाहता हूँ, जी जी। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया ईद के तीसरे दिन आप आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह पहुँचा, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की है, जी जी। मुझे ड्रेसिंग रूम दिया है, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और उसके माशाल्लाह। अलावा फिर उन्होंने मुझे नाश्ता वगैरह भी बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। फिर अभी मुझे अच्छा खासा टाइम दिया है, मिठाई वगैरह स्वीट वगैरह रखी है मेरे आगे। अभी मुझे बिठाया हुआ है कि आपने जाना नहीं है, इंशाल्लाह हमारे पास शाम तक रहें, उसके बाद फिर आपका दिल करता हो आप चले जाएँ, वरना यहाँ पे रहें। ये आपके सामने ये देखे जिला रहीम यार खान साहब से आए हुए हैं। और मलिक साहब का प्यार देखे इनके साथ कि उन्होंने इनको खाना खिलाया बिठाया और ये भी बोला कि आपने अभी जाना नहीं है। आपका कोई मसला है या वैसे मिलने आए? नहीं, बस वैसे मिलने के लिए एक शौक था अपनी क़यादत से मिलने का, जी तो जी। इस सिलसिले में मैं रहीम यार खान से आया हूँ। आपके सामने ये एक जिंदा सबूत है इस पब्लिक का। अभी तो आपने एक छोटा सा सिनेरियो देखा है, कभी आप जलसे में आए या मलिक साहब का प्यार मोहब्बत लोगों के साथ चेक करें तो आप वाकई उनके ऐसे समझ लें कि जान देने वाले हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए थे ना लंदन से पाकिस्तान, जी जी।
तो मैं उस जलसे में पहली दफ़ा आया था, ज़िंदगी अच्छा। का पहला जलसा अटेंड किया मैंने उनका। तो मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा समंदर अवाम का नहीं देखा जी जो मैंने मियाँ साहब के जलसे में देखा था। तो इस कायदीन को मलिक मोहम्मद अहमद साहब को भी इस जलसे में मुलाकात हुई थी मेरी, जी तो तब से मैं इनका गर्विदा हो गया हूँ। बिल्कुल। आप अकेले या आपके साथ भी और भी हैं कोई? नहीं, फिलहाल तो मैं अकेला हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब्बा जी को और भाइयों को सबको लेकर आऊँगा। जो इंशाल्लाह ज़रूर। वेलकम आपका, शुक्रिया। आप इतनी दूर से ये खुड़ियाँ